तो फ्रेंड्स, नैनीताल और नैनीताल में नैनी झील में बोटिंग ना करो तो फिर नैनीताल की यात्रा अधूरी रहती है। अभी हम नैनीताल में हैं, बोटिंग कर रहे हैं, सुबह का वक्त है। इस वीडियो में आपको पूरा नैनीताल टूर कराऊंगा, कैसे आप यहाँ आ सकते हैं, कहाँ कहाँ घूमने जाना चाहिए, यहाँ की होटल, बस, ट्रेन, टैक्सी, सब की पूरी जानकारी मिलेगी विद प्राइस लिस्ट। कहाँ कितना खर्चा होगा, पूरा टूर कैसे करना है, तो एंड तक देखिएगा इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ के फोटो रील्स देखने हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आज मैं आपको नैनीताल की प्रसिद्ध टॉप 23 जगहों पर लेकर जाऊंगा। मात्र 3 दिन 2 रात में नैनीताल की प्रसिद्ध 23 जगहों को कैसे घूमना है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। कम समय में कम खर्चे में पूरा नैनीताल घूमने का तरीका इस वीडियो में बताया गया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। मेरा नाम है शोभित और आप देख रहे हैं MS व्लॉगर यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नैनीताल कैसे पहुंचा जाए। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो नैनीताल का नजदीकी एयरपोर्ट पंतनगर में है। पंतनगर से नैनीताल की दूरी 70 किलोमीटर है। आपको वहां से कैब मिल जाएगी जो 3500 से 4000 रूपए चार्ज करेंगे, आपको नैनीताल ड्रॉप कर देंगे। बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो नैनीताल का नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम में है और काठगोदाम से नैनीताल की दूरी 35 किलोमीटर है। दिल्ली से 6 से 7 अलग अलग ट्रेन हैं जो डायरेक्ट काठगोदाम तक आती हैं। उसके अलावा देश के अलग अलग शहरों से डायरेक्ट काठगोदाम तक ट्रेन अवेलेबल है। काठगोदाम से नैनीताल जाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। आप चाहे तो टैक्सी ले सकते हैं, 2000 से 2500 रूपए में आपको काठगोदाम से नैनीताल ड्रॉप कर देंगे। शेयर टैक्सी में आप 150 से 200 रूपए देकर भी जा सकते हैं। काठगोदाम रेलवे स्टेशन के बाहर ही काफी सारी शेयर टैक्सी के ऑप्शन मिल जाते हैं जो नैनीताल के लिए आपको आवाज लगाते हुए दिख जाएंगे। इसके अलावा काठगोदाम रेलवे स्टेशन से 100 मीटर की दूरी पर ही बस स्टैंड मौजूद है। वहां से भी डायरेक्ट उत्तराखंड रोडवेज की ऑर्डिनरी बस चलती है नैनीताल के लिए, जिसमें 90 से 120 रूपए खर्च होंगे और आप नैनीताल पहुंच जाएंगे। अगर आप भाई बस आना चाहते हैं, पूरी जर्नी बस से करना चाहते हैं, तो दिल्ली से नैनीताल के लिए डायरेक्ट ऑर्डिनरी बस और वोल्वो बस की फैसिलिटी मिल जाएगी। ऑर्डिनरी बस में किराया करीब 500 रूपए के आसपास रहेगा। रात को 8:30 बजे और 9:30 बजे 2 अलग अलग बस है डायरेक्ट नैनीताल तक। इसके अलावा दिल्ली से वोल्वो बस भी मिल जाती है, लेकिन वो आपको हल्द्वानी ड्रॉप करेंगी। अगर आप दिल्ली से नैनीताल का बस का टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं तो नैनीताल तक का बस का टिकट ऑनलाइन बुक तो हो जाएगा, लेकिन वो आपको हल्द्वानी ड्रॉप करेंगे और वहां से आपको कैब या किसी मिनी बस में बैठाकर नैनीताल छोड़ देंगे। वोल्वो में किराया करीब 950 से 1350 रूपए रहता है। अलग अलग वोल्वो का अलग अलग किराया। या फिर आप चाहे तो हल्द्वानी पहुंच जाइए। हल्द्वानी से नैनीताल के लिए आपको ऑर्डिनरी बस मिल जाएगी। 90 से 120 रूपए लगेगा और आप नैनीताल पहुंच जाएंगे। तरीके बहुत सारे हैं नैनीताल पहुंचने के। आप चाहे तो खुद की गाड़ी भी लेकर आ सकते हैं। खुद की गाड़ी लाने के लिए भी 2 रास्ते हैं। आप चाहे तो हल्द्वानी काठगोदाम होते हुए नैनीताल पहुंच जाइए। आप चाहे तो दूसरे रास्ते से आ जाइए, जहां बाजपुर कालाडूंगी होते हुए नैनीताल पहुंचेंगे। 5वां तरीका है कि आप टूर पैकेज बुक करके आ जाइए। तो बहुत सारे तरीके हैं नैनीताल पहुंचने के। जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे आप उससे आ सकते हैं। तो ये सारी बातें होती है नैनीताल पहुंचने की। लेकिन नैनीताल पहुंचने के बाद होटल कहाँ ले, कहाँ होटल लेना बेस्ट रहेगा, कितने दिन का टूर करना है, ये भी बता देता हूँ। देखिए, होटल लेने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि कितने दिन का टूर नैनीताल के लिए काफी रहेगा। मेरे हिसाब से 2 रात का स्टे आप नैनीताल में कर लीजिए, आपका टूर बहुत शानदार हो जाएगा। नैनीताल की बात करें तो नैनीताल 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तल्लीताल है जहाँ पर बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड मौजूद है। दूसरा मल्लीताल है जहाँ नैना देवी मंदिर और रोपवे या हाई कोर्ट मौजूद है। अगर आप काठगोदाम हल्द्वानी होते हुए नैनीताल पहुँचते हैं तो आप तल्लीताल पहुँचेंगे, लेकिन अगर आप बाजपुर कालाडूंगी होते हुए नैनीताल आते हैं तो आप मल्लीताल पहुँचेंगे। तल्लीताल और मल्लीताल के बीच में 1.5 किलोमीटर का डिफरेंस है। इस 1.5 किलोमीटर के रास्ते को ही माल रोड बोला जाता है। इसी माल रोड के किनारे पर नैनी झील मौजूद है। होटल कहाँ ले वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप तल्लीताल में मौजूद है तो आप बस स्टैंड के आसपास होटल ले सकते हैं, माल रोड पर होटल ले सकते हैं, नैनीताल भवाली रोड पर होटल ले सकते हैं, या फिर बरेली नैनीताल रोड पर होटल ले सकते हैं। अगर आप मल्लीताल में मौजूद है तो नैनीताल कालाडूंगी रोड पर होटल ले सकते हैं, हाईकोर्ट रोड पर होटल ले सकते हैं,
या फिर मॉल रोड पर होटल ले सकते हैं। इसके अलावा नैना देवी मंदिर के पास में ही एक नैना देवी मंदिर की धर्मशाला मौजूद है, आप चाहे तो वहाँ भी रुक सकते हैं। अगर आप बजट में रुकना चाहते हैं तो नैनीताल में कुछ जगहों पर हॉस्टल के ऑप्शन अवेलेबल है, जहाँ पर पर्सन 400 से 500 रुपए देकर आप रुक सकते हैं। अगर आप नैनीताल में कैंपिंग करना चाहते हैं तो नैनीताल से करीब 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर कैंपिंग की फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगर आप नैनीताल आते हैं तो होटल में रुकना ही बेस्ट रहेगा। इसके अलावा अगर आप अपनी कार लेकर आते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उस होटल का चुनाव करें जहां पर पार्किंग मौजूद हो, उससे आपको काफी फायदा होगा। क्योंकि अदर पार्किंग में अगर आप गाड़ी खड़ी करेंगे तो 100 से 150 रुपए वो चार्ज करते हैं 12 घंटे के। अब आप समझ सकते हैं कि आपको 2 दिन रुकना है, 3 दिन रुकना है, तो काफी दिन तक आपकी गाड़ी पार्किंग में ही खड़ी रहेगी और चार्ज बढ़ता रहेगा। चलिए अब बात करते हैं कि नैनीताल आने के बाद कहाँ कहाँ घूमने जाएं। मैं आपको नैनीताल के प्रसिद्ध 23 स्थानों पर लेकर जाऊंगा। 23 ऐसी जगह बताऊंगा नैनीताल की जहां आपको घूमने जरूर जाना चाहिए। मात्र 3 दिन 2 रात में आपका ये पूरा टूर हो जाएगा। कैसे होगा, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, पूरी जानकारी आपको घर बैठे मिल जाएगी। नैनीताल जाने से पहले ये वीडियो अगर आपने पूरी देखी तो आपको बहुत फायदा होगा। इसके लिए सबसे पहले तो आप कोशिश कीजिए कि आप ओवरनाइट जर्नी के बाद सुबह नैनीताल पहुंच जाइए। ऐसा करने से आपके पास घूमने के लिए प्रॉपर 3 दिन मौजूद रहेंगे। डे 1 जिस दिन आप नैनीताल पहुंचते हैं, आज मैं आपको ऐसी ऐसी जगहों पर लेकर जाऊंगा जो वॉकिंग डिस्टेंस पर है, तो जहां आप आसानी से ज्यादातर जगहों पर पैदल पैदल घूम सकते हैं। वो कौन कौन सी जगह है, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नैनीताल 2 हिस्सों में बटा हुआ है, मल्लीताल और तल्लीताल। और मल्लीताल तल्लीताल के बीच में 1.5 किलोमीटर का जो रोड है वही मॉल रोड है। आज हम इस मॉल रोड के आसपास की जगहों पर ही घूमेंगे। तो लिस्ट में नंबर 23 पर है ठंडी सड़क। तल्लीताल और मल्लीताल के बीच 1.5 किलोमीटर के मॉल रोड के बराबर में नैना झील के ठीक सहारे ठंडी सड़क मौजूद है। यहाँ सुबह के वक्त घूमना या शाम के वक्त घूमना बहुत अच्छा लगता है। झील के किनारे ठंडी ठंडी हवाओं के बीच मॉल रोड के किनारे किनारे चलना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देता है ना। सीटिंग वगैरह भी है बैठने के लिए, लोग बैठ के यहाँ पे लेक का व्यू एंजॉय करते हैं। पेड़ पौधों के साथ नैना लेक के किनारे यानी लेक के किनारे घूमने का सुबह के वक्त और शाम के वक्त बहुत अच्छा अनुभव रहता है। लिस्ट में नंबर 22 पर है नैना झील में बोटिंग करना। इसकी गहराई कितनी झील की? 120 से अधिक है। नैनीताल में अगर बोटिंग करनी है ना तो कुछ ऐसा टिकट मिलता है, आधा चक्कर 320 रुपए, पूरा चक्कर 420 रुपए। और पूरा चक्कर करते हैं तो लगभग 35 से 40 मिनट लगते हैं, आधा चक्कर में 20 से 25 मिनट लगते हैं। चलो हमने ले लिया टिकट, चलते हैं नैनीताल की बोटिंग करने। यार अच्छी वाली लो, ऐसे नहीं। नैनीताल आओ और नैनीताल में नैनी झील में बोटिंग ना करो तो फिर नैनीताल की यात्रा अधूरी रहती है। अभी हम नैनीताल में हैं, बोटिंग कर रहे हैं, सुबह का वक्त है। 120 फुट से ज्यादा है ये? अभी बताइए ना, 120 फीट से ज्यादा गहराई है यहाँ पर कुछ जगहों पर। वहाँ किनारे पर हम देख रहे थे बहुत सारी मछलियाँ थी। आप चाहें तो उनको आटे से बनी गोलियाँ या फिर ब्रेड खिला सकते हैं, काफ़ी लोग खिला भी रहे थे। अभी सुबह सुबह का वक्त है, सुबह 9 बजे हम बोटिंग कर रहे हैं, इसलिए भीड़ कम दिखाई दे रही है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा भीड़ बढ़ेगी, लेकिन मेरा मानना ये है कि या तो आप सुबह सुबह में बोटिंग करो 10 बजे से पहले या फिर शाम को करो, तो दोनों ही टाइम, क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम रहेगा तो उसका मजा दुगना हो जाएगा। नैनी झील में बोटिंग करते वक्त हम आसपास के खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। इस झील की गहराई कुछ जगहों पर 120 फीट से भी ज्यादा है। जमीन के नीचे से ही यहाँ पर पानी निकलता है। हालांकि नैनीताल प्रशासन झील की सफाई पर बहुत ध्यान दे रहा है। लगातार यहाँ पर नए नए ऑपरेशन चलाए जाते हैं ताकि झील में पानी गंदा ना हो। साथ ही साथ कोशिश ये की जाती है कि शहर का कोई भी गंदा पानी, कूड़ा कचरा नैनी झील में ना गिरे। लिस्ट में नंबर 21 पर है सेंट फ्रांसिस कैथोलिक चर्च। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये चर्च का है जो मॉल रोड पर ही मौजूद है। यहाँ आप पैदल पैदल ये आसानी से घूमने आ सकते हैं। लिस्ट में नंबर 20 पर है जू। माल रोड से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर जू मौजूद है। माल रोड से ही एक रास्ता जू के लिए डाइवर्ट होता है। जाने के तरीके हैं 2। इस 2.5 किलोमीटर के रास्ते को आप चाहें तो पैदल भी तय कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से शटल सेवा ले सकते हैं, जिसमें शेयर टैक्सी आपको मिल जाएगी। एक व्यक्ति का किराया 60 रुपए रहता है, जाने का भी और वापस आने का भी। नैनीताल का जू भी देखने लायक जगह है। अगर आपका मन है तो जू भी देखने जा सकते हैं। यहाँ पर एडल्ट का टिकट 100 रुपए और 5 साल से 12 साल के बच्चों का टिकट 50 रुपए रहता है। सुबह 10 से शाम को 4:30 बजे तक जू खुला रहता है। यहाँ पर आप अलग अलग तरह के पक्षी और जानवरों को देख पाएंगे। हालांकि थोड़ा सा जू में घूमते वक्त आपको डिफिकल्टी हो सकती है क्योंकि पहाड़ी पर है तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ
पैदल चलना पड़ता है। लिस्ट में नंबर 19 पर है नैनीताल की रोपवे। माल रोड पर ही रोपवे पॉइंट है। माल रोड से ही एक रास्ता डाइवर्ट होता है जहाँ पर रोपवे मौजूद है। एक आदमी का 370 रुपए पर हेड लेती है। तो सरकारी टिकट 1 रुपया कमाना पड़ती है, फिक्स रेट है 370 रुपए का टिकट रोपवे का। और मेरे साथ में क्या सर 1.5 घंटा घुमाएंगे हम आपको, 1.5-2 घंटा। ये आपका हिमालय पॉइंट आएगा, एक इस पर आपका मैंगो शैमल लेक भी पॉइंट आएगा। इधर ले जाएंगे आपको शूटिंग प्लेस आएगा, एक इस पर आपका एसी गुफा आएगा, उसके आगे इस पर आपका लवर्स पॉइंट आएगा, एक आप जहाँ पर रुक जाता सर ये वाला पॉइंट आएगा। आप तो फ्रेंड्स नैनीताल के रोपवे पॉइंट पर खड़ा हूँ मैं। यहाँ पर टिकट एडल्ट का 370 रुपये है और बच्चों का 3 साल से 12 साल के बच्चों का 270 रुपये, जाने का भी और वापस आने का भी। 1 घंटा आप वहाँ रुक सकते हैं स्नो व्यू पॉइंट पर, और आसपास में 2-3 जगह और है, वहाँ भी जा सकते हैं। ये एंट्री गेट है, वहाँ पे जाके टिकट मिलेगा और वो रोपवे है। रोपवे का भी एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए स्नो व्यू पॉइंट तक जाते हैं। साथ ही मेन पॉइंट पर जाने के बाद वहां आसपास में कुछ दूसरी जगहों पर भी आप घूमने जा सकते हैं। लिस्ट में नंबर 18 पर है चिल्ड्रन पार्क। रोपवे एंजॉयमेंट के बाद आगे चलते हैं तो आता है चिल्ड्रन पार्क। बच्चों के लिए एक बेस्ट प्लेस है क्योंकि यहाँ पर झूले वगैरह बहुत सारे हैं। ये जितने भी प्लेसेस मैं आपको बता रहा हूँ ये स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। मैंने अपनी यात्रा तल्लीताल बस स्टैंड से शुरू की और स्टेप बाय स्टेप जो भी घूमने वाली जगह हैं उन सभी जगहों पर आपको ले जा रहा हूँ। लिस्ट में नंबर 17 पर है स्पोर्ट्स ग्राउंड। चिल्ड्रन पार्क में घूमने के बाद थोड़ा सा आगे स्पोर्ट्स ग्राउंड मौजूद है। देखने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर कभी फुटबॉल, कभी हॉकी, कभी क्रिकेट, कुछ ना कुछ मैच के आयोजन बड़े स्तर पर चलते रहते हैं। सामने ही यहाँ पर जामा मस्जिद मौजूद है। लेफ्ट साइड में बहुत बड़ी कार पार्किंग भी है। अगर आप मल्लीताल में है तो इसी वाली कार पार्किंग में आपको गाड़ी लगानी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ नैना देवी मंदिर से थोड़ा पास में है एक ग्राउंड है, एक बड़ा सा अमर उजाला ग्राउंड, उसके पीछे एक मस्जिद है। और यहाँ जो आप ये शॉल देख रहे हैं ना, अभी सुबह का वक्त है तो बाजार खुला नहीं है। दोपहर में 11 बजे के आसपास खुल जाता है, जो शाम तक खुला रहता है। तो शाम के वक्त यहाँ पे आइएगा, अच्छा लगेगा आपको। लिस्ट में नंबर 16 पर है गुरुद्वारा सिंह सभा। नैनीताल का ये एक प्रमुख गुरुद्वारा है। अगर आपको गुरुद्वारे में जाना है तो यहाँ भी जरूर जाइएगा। लिस्ट में नंबर 15 पर है नैना देवी मंदिर। ये नज़ारे हैं नैना देवी मंदिर के। आसपास में खूबसूरत बाजार है। सुंदर सुंदर बाजारों से घूमते हुए हम नैना देवी मंदिर तक पहुँचे। मंदिर परिसर में कई अलग अलग छोटे छोटे मंदिर मौजूद हैं। अलग अलग भगवान के यहाँ पर मंदिर मौजूद है। मंदिर के अंदर से व्यू भी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। नैना झील का भी शानदार नज़ारा यहाँ से देखा जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नैना देवी मंदिर के बराबर में ही नैना देवी मंदिर की धर्मशाला भी मौजूद है। अगर आप चाहें तो यहाँ धर्मशाला में भी रुक सकते हैं। मंदिर के आसपास काफी बड़ा बाजार है। आपको यहाँ खाने पीने से संबंधित बहुत से रेस्टोरेंट्स देखने के लिए मिलेंगे, बहुत से कैफे देखने के लिए मिलेंगे। कुछ खरीदारी करनी है तो बच्चों के लिए टॉयज वगैरह की काफी दुकानें हैं। वुलन कपड़े खरीदने हैं तो उनकी भी काफी सारी दुकानें नैना देवी मंदिर के पास के बाजार में मौजूद है। लिस्ट में नंबर 14 पर है मॉल रोड। इन सभी साइट्स को घूमते हुए ऑब्वियसली आप मॉल रोड पर ही घूम रहे होंगे क्योंकि ये सभी जगह मॉल रोड के आसपास में ही मौजूद है। मॉल रोड पर घूमना एक शानदार एक्सपीरियंस देता है। यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं, स्ट्रीट फूड एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको साइकिलिंग करनी है तो मॉल रोड पर साइकिलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर साइकिल भी रेंट पर मिल जाती है। इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं नैनीताल में करने के लिए जो मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ। तो ये होता है डे 1 का टूर। एक साइड से शुरू होगा, मतलब तल्लीताल से मल्लीताल के बीच में इन सभी जगहों को आप आसानी से घूम सकते हैं। दूसरी खास बात यह है कि एक साइड से आप पैदल जाइए तो दूसरी साइड से आपको पैदल वापस आने की जरूरत नहीं है क्योंकि मॉल रोड पर ई रिक्शा की फैसिलिटी मिल जाती है। फिर चाहे आप तल्लीताल से मल्लीताल जाइए या मल्लीताल से तल्लीताल जाइए, किराया बहुत कम है। मात्र 10 रुपए में एक व्यक्ति तल्लीताल से मल्लीताल के बीच में जा सकता है या फिर कह लीजिए पूरे मॉल रोड पर ई रिक्शा में घूम सकता है। तो ये होता है डे 1 का टूर। अब वापस होटल जाइए, डिनर एंजॉय कीजिए, आराम कीजिए और नेक्स्ट डे कहाँ टूर पर जाएंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। डे 2 में आप कहाँ जाएंगे? डे 2 का टूर आपका रहेगा कैंची धाम का, बाबा नीम करोली आश्रम का। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी जगहों पर आप घूमने जाएंगे। कैसे जाना है वो तरीका भी बताऊंगा। तो लिस्ट में नंबर 13 पर है सेल्फी पॉइंट। नैनीताल से भवाली रोड पर करीब 5.5 किलोमीटर की दूरी पर सेल्फी पॉइंट मौजूद है। ये नज़ारा सेल्फी पॉइंट का है। यहाँ से व्यू बहुत खूबसूरत देखने के लिए मिलता है। दूर दूर तक पाइन की ट्री देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। नैनीताल का मस्ट विजिटिंग पॉइंट है ये सेल्फी पॉइंट। लोग बाग यहाँ फोटोग्राफी बहुत करते हैं। लिस्ट में नंबर 12 पर है घोड़ाखाल टेम्पल। सेल्फी पॉइंट से करीब 8.5 किलोमीटर की दूरी पर नैनीताल का प्रसिद्ध घोड़ाखाल टेम्पल है।
ये मंदिर बहुत प्राचीन और बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर को घंटे वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़कर मुख्य मंदिर तक जा सकते हैं। यहाँ रोजाना हजारों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों में इस मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता है। कहते हैं कि जब यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं तो वो यहाँ पर घंटा चढ़ाते हैं। बहुत बड़ा मंदिर है और मंदिर के पास में ही ऊपर से पूरी नैनीताल वैली का सुंदर नजारा देखा जा सकता है। लिस्ट में नंबर 11 पर है भीमताल। घोड़ाखाल टेम्पल से 14 किलोमीटर की दूरी पर भीमताल मौजूद है। भीमताल में भी एक छोटी सी लेक मौजूद है। यहाँ आप बोटिंग भी कर सकते हैं और दूसरी वाटर एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे जॉर्बिंग और भी दूसरी कई सारी एक्टिविटी यहाँ कराई जाती है। साथ ही भीमताल के आसपास में फूड के लिए काफी सारे ऑप्शन स्ट्रीट फूड मौजूद रहता है। शॉपिंग के लिए 2-4 छोटी छोटी दुकानें भी यहाँ बनी हुई हैं। एक छोटा सा पिकनिक स्पॉट है भीमताल। लिस्ट में नंबर 10 पर है नौकुचिया ताल। भीमताल से 9 किलोमीटर की दूरी पर है नौकुचिया ताल। यहाँ भी एक खूबसूरत लेक मौजूद है। यहाँ भी आप बोटिंग, वाटर एक्टिविटी, शॉपिंग एंजॉय कर सकते हैं। लिस्ट में नंबर 9 पर है सात ताल। नौकुचिया ताल से 17 किलोमीटर की दूरी पर है सात ताल। यहाँ भी बोटिंग, वाटर एक्टिविटी आप कर पाएंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इन सभी ताल में से जरूरी नहीं है कि आप सभी जगहों पर जाएं, आप कुछ पॉइंट्स को छोड़ भी सकते हैं। लिस्ट में नंबर 8 पर है कैंची धाम। श्री नीम करोली बाबा आश्रम 18 किलोमीटर की दूरी पर है कैंची धाम सात ताल से। ये नज़ारे हैं नीम करोली बाबा आश्रम के। पास में एक काफी बड़ी कार पार्किंग बनी हुई है। पहले तो रोड पर ही गाड़ी खड़ी कर दी जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर जगह जगह पार्किंग बन चुकी है, जिसमें एक गाड़ी का 100 से 120 रुपए चार्ज किया जाता है। हैचबैक, सेडान और SUV का अलग अलग किराया यहाँ पर लिया जाता है। कैंची धाम आश्रम के बाहर होटल, रेस्टोरेंट सब कुछ मौजूद है। चलिए कैंची धाम आश्रम में चलते हैं, बाबा नीम करोली आश्रम में चलते हैं। शुरुआत में एक पुल है और पुल के नीचे खूबसूरत नदी है। सामने मंदिर का सुंदर नजारा देखने के लिए मिलता है। इस जगह की बहुत मान्यता है। पिछले कुछ सालों में यहाँ पर रोजाना हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। रोड पर ट्रैफिक जाम लग जाता है। वीकेंड पर तो यहाँ पर स्थिति ऐसी हो जाती है कि गाड़ी ट्रैफिक जाम में फंस जाती है। घंटों लंबी लाइन में लगना पड़ता है मंदिर में दर्शन के लिए। लेकिन नैनीताल आने वाले सभी टूरिस्ट की पहली पसंद है कैंची धाम। वो यहाँ जरूर आते हैं, तो आप भी डे 2 में यहाँ जरूर आइएगा। नैनीताल से 20 किलोमीटर की दूरी पर कैंची धाम मौजूद है। तो ये होता है डे 2 का टूर। अब बात ये आती है इस डे 2 के टूर को करना कैसे है, क्योंकि डे 2 में हम जितने भी पॉइंट्स को घूमेंगे वो सभी एक दूसरे से काफी ज्यादा दूरी पर हैं। देखिए तरीके हैं 3। मैं तीनों तरीके आपको बताऊंगा, जैसे आपको सही लगे आप कर सकते हैं। देखिए डे 2 के टूर में टोटल ट्रैवल करीब 90 से 95 किलोमीटर करना पड़ेगा। 3 तरीके हैं। अगर आपके पास अपनी कार या बाइक है सबसे बढ़िया है, आप उसी से कर लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए तो आप चाहे तो यहाँ से कैब भी हायर कर सकते हैं। नैनीताल में आपको मिल जाएगी। 2500 से 3000 रुपए लेंगे और वो सारा टूर करा देंगे आपको। 2500 से 3000 में हैचबैक मिल जाएगी। अगर आप सेडान लेना चाहते हैं तो थोड़ा और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 7 सीटर या SUV लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा और पे करना पड़ेगा। तीसरा तरीका है कि अगर आप सिंगल हैं या 2 लोग हैं तो आप यहाँ से बाइक या स्कूटी रेंट पर ले लीजिए। 500 से 1500 रुपए में आपको बाइक स्कूटी मिल जाएगी। 500 रुपए में स्कूटी मिल जाती है। 800 या 1000 रुपए में बाइक भी मिल जाती है। पेट्रोल डलाइए और इन सभी जगहों को घूमने निकल जाइए। सबसे सस्ता और बेस्ट ऑप्शन। भाई अगर नैनीताल आओ और आप स्कूटी रेंट पर लेना चाहो तो भैया से ले सकते हो जी। कितना रेंट रहता है? 500 पर डे सुबह से लेके शाम तक, और सीजन में महंगी हो जाती तो है। 8 से 10 घंटे के लिए मिल जाती है। सीजन में क्या रेट रहेगा? सीजन में रहता है आपके 800-900 रुपए 800-900 पर पर डे। बाइक भी मिल जाती है। बाइक भी मिल जाती है। बाइक एंड स्कूटी। बाइक का ज्यादा रहता है। बाइक क्योंकि मतलब मिनिमम 1000 और 1200 रुपए, 1000 से 1200 के आसपास रहता है। नैनीताल की खूबसूरत वादियों में एंजॉय करते हुए आप स्कूटी या बाइक से भी यहाँ घूमने आ सकते हैं। मेरे बताए इन सभी पॉइंट्स में से आप चाहे तो कुछ पॉइंट्स को छोड़ भी सकते हैं। मैं आपको मैक्सिमम पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आप एक दिन में कवर कर पाएंगे। डे 2 के इस टूर को करने के बाद शाम के वक्त आपका मन है तो आप मॉल रोड पर भी दोबारा घूमने आ सकते हैं। उसके बाद आप होटल जाइए, डिनर कीजिए, आराम कीजिए। और डे 3 के टूर के बारे में अब मैं आपको बताऊंगा। डे 3 में आपका चेकआउट डे होगा। इसी दिन आपको होटल से भी चेकआउट करना होगा और इसी दिन आप नैनीताल से घर वापसी भी करेंगे। लेकिन 3rd डे में भी आप नैनीताल की प्रसिद्ध 6 अलग अलग जगहों पर घूमने जा सकते हैं, अगर आप मेरी बताई इन सभी बातों को फॉलो करते हैं। और हाँ देखो, अभी तक अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करिएगा। डे 3 में आप जिन 6 फेमस जगहों पर जाएंगे वो नैनीताल से काला डूंगी जाने वाले रास्ते पर मौजूद है। 3rd डे में घूमने कैसे जाना है, चलिए पहले मैं आपको वो बता देता हूँ।
तरीके यहाँ भी 3 हैं। अपनी कार बाइक है तो सबसे बढ़िया है आप कालाडूंगी वाले रोड पर निकल जाइए, सभी पॉइंट्स को घूमते हुए वापस आपके घर निकल जाइए। कालाडूंगी पहुंचने के बाद आप चाहे तो काठगोदाम, हल्द्वानी या कहीं भी आगे निकल सकते हैं। दूसरा तरीका वही रेंटल बाइक या स्कूटी, 500 रुपए में स्कूटी मिल जाएगी, ये भी सही है। पर डे 3 में अगर आप स्कूटी या बाइक रेंट पर लेते हैं तो आपको इन सभी 6 फेमस जगहों को घूमने के बाद वापस बाइक या स्कूटी देने के लिए नैनीताल आना होगा। तो डे 3 के लिए शायद ये ऑप्शन अच्छा ना भी हो। तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए हैं तो डे 3 में आप कैब हायर कर लीजिए, इसके फायदे होंगे आपको। सभी 6 फेमस जगहों को घूम लीजिए, घूमने के बाद वो आपको काठगोदाम, हल्द्वानी जहाँ भी आपको जाना है वहाँ ड्रॉप कर देगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इस दिन भी आपके 2500 से 3000 रुपए लगने वाले हैं हैचबैक गाड़ी में, तो ये वो ऑप्शन भी एक सबसे बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन वो कौन कौन सी जगह है चलिए वो आपको बता देता हूँ। तो लिस्ट में नंबर 7 पर है इको केव गार्डन। कालाडूंगी रोड पर थोड़ी दूरी पर इको केव गार्डन मौजूद है। यहाँ पर एडल्ट का 100 रुपए टिकट है, 5 से 10 साल के बच्चों का 60 रुपए टिकट है। अच्छी जगह है, छोटी छोटी कई अलग अलग गुफाएं मौजूद है, देखने में काफी अच्छा लगता है, चाहे तो आप यहाँ भी आ सकते हैं। लिस्ट में नंबर 6 पर है स्नो व्यू पॉइंट। नैनीताल से कालाडूंगी रोड पर पेंगोट जाने वाले रास्ते पर थोड़ी दूरी पर स्नो व्यू पॉइंट है। यहाँ हिमालय पर्वत के सुंदर नजारे देखे जा सकते हैं। टेलीस्कोप से आप दूर दूर तक नंदा देवी पीक, त्रिशूल पीक के भी नजारे यहाँ से देख सकते हैं। व्यू बहुत खूबसूरत देखने के लिए मिलते हैं इस पॉइंट से। लिस्ट में नंबर 5 पर है लवर पॉइंट। ये वो पॉइंट है जहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी की जाती है। किराया घोड़े का 770 रुपए रहता है, लेकिन उस 770 रुपए में आप यहाँ पर कई अलग अलग पॉइंट्स को घूम पाएंगे, जैसे व्यू पॉइंट, टाइगर टॉप, लैंड्स एंड, फॉरेस्ट पॉइंट, टिफिन टॉप, डॉर्थी सीट। इन सभी जगहों पर आप घुड़सवारी करते करते लवर्स पॉइंट पर घूम सकते हैं। काफी ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है आप यहाँ पे, काफी सारी गाड़ियां आप खड़ी देख रहे होंगे। तो ये जगह काफी खास है नैनीताल में घूमने आने वाले टूरिस्ट के लिए। लिस्ट में नंबर 4 पर है खुरपाताल व्यू पॉइंट। ये जगह भी काफी खास है। आसपास में चाय, कॉफी, मैंगी के स्टॉल मौजूद रहते हैं। यहाँ से खुरपाताल का सुंदर व्यू देखने के लिए मिलता है। अच्छी जगह है, 10 मिनट यहाँ पर आप रुक जाइए और आप खूबसूरत नजारे देख सकते हैं। ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ डे 3 में, ये सभी पॉइंट्स एक दूसरे से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है कालाडूंगी जाने वाले रास्ते पर। लिस्ट में नंबर 3 पर है सरिया ताल, जिसे सरिता ताल भी बोला जाता है। अभी सरिया ताल में मौजूद है। यहाँ की खास बात क्या है पता है, यहाँ बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी आप कर सकते हैं। यहाँ पर जॉर्बिंग, बोटिंग, जिप लाइन और साइकिलिंग जैसी भी बहुत सी एक्टिविटी यहाँ पर कराई जाती है। ये एक सुंदर सी खूबसूरत झील है। यहाँ पर बहुत सी एडवेंचर एक्टिविटी कराई जाती है, जैसे जिप लाइन, रूफ साइकिलिंग, जॉर्बिंग। बहुत सी एक्टिविटीज आप यहाँ पर कर सकते हैं। ज्यादा भीड़ भाड़ भी यहाँ पर नहीं रहती है, तो अच्छी जगह है झील में एंजॉय करने के लिए। यहाँ पर बहुत से फूड के लिए स्टॉल भी मौजूद रहते हैं। लिस्ट में नंबर 2 पर है हिमालयन बॉटनिकल गार्डन। ये बॉटनिकल गार्डन भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर बहुत अलग अलग प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं और उन्हीं के लिए ये बॉटनिकल गार्डन नैनीताल में बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक एंट्री टिकट है 50 रुपए का, और इसी के साथ साथ बॉटनिकल गार्डन में एक वुडलैंड वाटरफॉल भी मौजूद है। आप चाहे तो यहाँ भी विजिट करने जरूर आइएगा। लिस्ट में नंबर 1 पर है खुरपाताल गाँव। ये गाँव बहुत सुंदर है। कालाडूंगी मार्ग पर ही खुरपाताल जाने का एक रास्ता डाइवर्ट हो जाता है। आप चाहे तो उधर भी जा सकते हैं। तो ये है नैनीताल की टॉप 23 जगह जहां आप घूमने जरूर जाइएगा अगर आप नैनीताल घूमने आ रहे हैं तो। मैंने आपको 23 जगह बताई नैनीताल की, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप इन सभी 23 जगहों पर जाएं। डे 1, डे 2, डे 3 इन 3 दिन में आप इन 23 जगहों को घूमने जा सकते हैं। आप चाहे तो कुछ जगहों को छोड़ भी सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। अगर आपने 20 जगह भी घूम ली तो आपका नैनीताल टूर समझिए कि सबसे बेस्ट टूर हो गया। और मात्र 3 दिन 2 रात में इससे बेस्ट टूर नैनीताल का हो ही नहीं सकता। अब मैं आपको कुछ और खास बातें बताता हूँ नैनीताल टूर की। उनमें से एक है कि अगर आप अपनी कार लेकर नैनीताल में आ रहे हैं तो मॉल रोड पर अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आना चाहते हैं तो 110 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। नैनीताल लेक ब्रिज टोल यहाँ पर लिया जाता है, जो यहाँ की नगर पालिका परिषद द्वारा चलाया जाता है। लेकिन इस टोल के बारे में आपको बता दूं कि अगर आप बार बार गाड़ी मॉल रोड पर लाएंगे तो बार बार आपको ये टोल देना पड़ेगा, क्योंकि ये टोल पर्ची एक बार के लिए ही वैलिड रहती है। तल्लीताल बस स्टैंड वाले रास्ते से मल्लीताल की तरफ जाते वक्त आपको ये टोल देना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए अगर एक ही बार दें तो ज्यादा बेहतर है। बार बार मॉल रोड पर गाड़ी लेकर चक्कर मत लगाइएगा। मॉल रोड पर पैदल नहीं घूम सकते हैं तो तल्लीताल और मल्लीताल के बीच में ई रिक्शा चलती है। 10 रुपए एक सवारी से लिया जाता है। टिकट काउंटर उनके दोनों छोर पर बने हुए हैं, बीच में से आपको ये रिक्शा नहीं मिल पाएगा। पीक सीजन की बात करें तो मई और जून जबरदस्त सीजन रहता है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। उसके बाद आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कभी भी आइए, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहेगी।
टूर भी बहुत शानदार हो जाएगा। जुलाई और अगस्त का महीना ऐसा रहता है कि मौसम यहाँ बहुत सुहावना रहता है, व्यूज बहुत खूबसूरत हो जाते हैं क्योंकि थोड़ी सी बारिश का सीजन रहता है, तो नैनीताल की खूबसूरती बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इस सीजन में भी आपको गर्म कपड़े लेकर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप दिसंबर, जनवरी या फरवरी में आते हैं तो आपको गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ सकती है। नैनीताल में फूड की बात करें तो सभी तरह का खाना यहाँ आपको मिल जाएगा। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, इंडियन, इटालियन, चाइनीज, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, जो भी आपको खाना है सब कुछ यहाँ आसानी से मिल जाता है। माल रोड पर बहुत सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, कैफे बने हुए हैं। इसके अलावा स्ट्रीट फूड के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। होटल्स में भी किचन अवेलेबल है, वहाँ भी आपको फूड सर्विस मिल जाएगी। मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो सभी सिम यहाँ पर प्रॉपर काम करते हैं। कोई भी सिम आप लेकर आ सकते हैं। नेटवर्क का इश्यू पूरे नैनीताल में आपको कहीं नहीं होगा। बजट की बात करें कि कितना खर्चा होगा, देखिए बहुत बड़ा टूर तो है नहीं, मात्र 3 दिन 2 रात का टूर है। 2 रात आपको उस होटल में रुकना है, बाकी आपका आने जाने का समय लगेगा। 3 दिन आप यहाँ पर रहेंगे तो बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। अगर आप कैब भी लेते हैं तो एक दिन के लिए आपको 2500 से 3000 में कैब मिल जाएगी। होटल आपको यहाँ पर 1000, 1500 से शुरू हो जाते हैं, जो 5-6 हजार तक जाते हैं। जो भी आपको सही लगे आप वो होटल ले लीजिए। बजट डिपेंड करता है आपके मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पर। आप अपनी गाड़ी लाते हैं, टैक्सी लेकर आते हैं, यहाँ आने के बाद बाइक या स्कूटी पे घूमते हैं, ये पूरा बजट आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन आप मेरी बताई इन सभी बातों को फॉलो करेंगे तो आप अपना बजट भी डिसाइड कर पाएंगे और कम बजट में नैनीताल की फेमस 23 जगहों को भी घूमने जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा उन सभी लोगों के साथ जिन्हें घूमने का शौक है। क्या पता इस वीडियो से उनकी कुछ हेल्प हो जाए। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर, एक नई जगह की इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।